जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं महाराष्ट्र के चंद्रपूर जिले के अंतर्गत आने वाले बल्लारपुर का, जिसे बल्लार शाह भी कहा जाता था, बल्लारपुर भी कहते हैं, वहीं का जो विहार है आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और उस विहार का नाम है धम्मदीप बुद्ध विहार, जो आता है संतोषी माता वार्ड में। और देर नहीं करते, आइए शुरू करते हैं अपना ये सफर। जय भीम। दर्शकों, अब वक्त है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का, और आपसे भी विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा, और जो सुकून, जो शांति इस वक्त हम सब महसूस कर रहे हैं, वही आप भी महसूस कर रहे होंगे। अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का, तो आइए हम जानते हैं विहार के बारे में। आमच्या या विहाराच्या मागची जागा एक तिथे पिपळाचं झाड होतं, त्याच्या खाली आम्ही मातीची म्हणजे सामुदायिक मिळून श्रमदान करून एक तिथे छोटीशी रूम काढली आणि त्याच्यामध्ये एक बुद्धाची मूर्ती स्थापन केली। ते विहारामध्ये आम्ही वंदना वगैरे घ्यायचे। त्याच्यानंतर इथे विहार स्थापन केलं आणि तिथली मूर्ती उचलून आम्ही या नवीन विहारामध्ये ठेवली।
2001 मध्ये सुरेश साईबंत यांच्या हाताने धम्मदीक्षेचा कार्यक्रम पार पाडला. वर्षावास घेतो. नंतर हर एक जयंती करतो. बाबासाहेबाची, बुद्ध भगवंताची, बाबासाहेबाचा स्मृती दिवस करतो. रमाबाईचे जन्मतारीख आम्ही वर्षाचे सगळे कार्यक्रम करतो. धम्मदीप विहारामध्ये रोज वंदना होत असते. पुढे आणखी विहाराचे पूर्ण पुष्कळ कामं करायचे आहेत. एकत्र पैसा गोळा करून सर्व कामे करून घ्यायचे आहेत. तो दर्शकों, विहार के बारे में हमने जाना, किस तरह का कार्य चल रहा है, किस तरह से किया गया और किस तरह किया जाना बाकी है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भीम का दीवाना, बोध कथा और भी बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज। वो व्यक्ति आखिर परेशान हो गया और उसने सोचा कि चलो जाने दो, अब जो भी है मुझे अब निकलना चाहिए। पकड़ी पैर बोला और सबने कान पकड़ा है। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। अब वक्त है बोध कथा श्रवण करने का। तो आज भी हमने आपके लिए एक प्यारी सी बोध कथा लाए हैं। आइए सुनते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आएगी। आज की बोध कथा हमने आम जिंदगी से ली है। एक बार एक राहगीर उसकी मंजिल की तलाश में जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है और ये व्यक्ति काफी थक चुका था राहगीर, और उस व्यक्ति से पूछता है, भाई मुझे इस अमुक अमुक गांव जाना है और ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, मुझे जाने में कितना समय लगेगा, कुछ बता सकते हो? वो आदमी कुछ नहीं बोला। राहगीर ने सोचा शायद इसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी हो या उसने ठीक से सुना नहीं हो। वो फिर से दोहराता है, भाई साहब बोले मुझे फला फला गांव जाना है और यहाँ से कितनी दूर होगा और मुझे कितना समय लगेगा। फिर उसने कुछ नहीं जवाब दिया। तो तीसरी बार थोड़ा सा झल्लाहट के साथ इस व्यक्ति ने फिर से कहा। तब उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा, अपनी राह चलो। वो सोच में पड़ गया कि फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे कितना समय लगेगा और आप मुझे कह रहे हो कि राह चलो। फिर उस व्यक्ति ने वही जवाब दिया, अपनी राह चलो। वो व्यक्ति आखिर परेशान हो गया और उसने सोचा कि चलो जाने दो, अब जो भी है मुझे अब निकलना चाहिए। और व्यक्ति सीधा आगे निकलने लगा। कुछ ही दूरी पर वो आगे बढ़ा होगा तो अचानक इस व्यक्ति ने, जो कुछ बोल नहीं रहा था, उस व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम 2 घंटों में पहुंच जाओगे भाई साहब। वो अचानक फिर से दौड़कर उनके पास आया। बोले मैं जब से आपसे पूछ रहा था कि मुझे कितना समय लगेगा, तब आप नहीं बता रहे थे, और जब आपने नहीं बताया मैं निकल गया तो आपने मुझे बताया कि 2 घंटे लगेंगे। ये कैसे? तो उस व्यक्ति ने बड़े सादे भाव से जवाब दिया कि जिस वक्त तुम मुझसे पूछ रहे थे उस वक्त तुम मेरे पास खड़े थे। मैं तुम्हारे कदमों की गति नहीं देख पा रहा था कि तुम किस गति से चल रहे हो, लेकिन जब अंत में तुम चलने लगे तो मुझे तुम्हारी गति को देखकर एक अंदाजा हुआ कि लगभग अगर इसी गति से तुम चलते रहे तो 2 घंटों में तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो इसी तरह दोस्तों, अपनी जिंदगी में भी हम किस गति से अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। उस पर निर्भर करता है कि हम अपनी मंजिल को कब पाएंगे। तो बस एक गति बनाए रखें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मंगल कामना है। दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं कि ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्यारी सी बोध कथा है तो ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर आप हमें अच्छी अच्छी कथा भेज सकते हैं, अच्छे सुविचार भेज सकते हैं। लेकिन जब भेजें तो अपना नाम और पता लिखकर भेजें, ताकि जब हम उसे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं तो आपके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को बताएं कि भाई इन्होंने हमें ये कथा भेजी है, ये विचार इन्होंने हमें भेजा है। वक्त है इस वक्त गुनगुनाने का, गीत गाने का, तो आओ मिलकर गाएं। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, श्रीगंधा परी दव कीर्ती श्रीगंधात आहे, श्रीगंधात वाहे। भारतीय घटनेचा तू
शिल्पकार आहे सुगंधा परी दव कीर्ती दिगंधात वाहे दिगंधात वाहे भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे सुगंधा परी दव कीर्ती दिगंधात वाहे दिगंधात वाहे। दर्शकों, एक बार फिर से मैं हमेशा की तरह यही कहूंगा कि मैदान जो है वो सज गया है। ये सारे उपासिकाएं इस वक्त हमारे साथ गेम खेलने के लिए तैयार है। गेम वही है दर्शकों जो सबको पसंद आता है, सबका मन पसंद है और सबको दीवाना बनाता है, जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। इस गेम के रूल्स मैं आपको बता दूं। हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से किसी भी एक पार्ट को इनको छूकर दिखाना है, जिसे मैं कहूंगा। जो सबसे पहले दोनों हाथों से मेरी तरफ देखकर छूकर दिखाएगा वो इस गेम का विनर होगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन सबको जय भीम 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 बोलते रहना है और मैं अचानक से कहूंगा नाक पकड़िए, कान पकड़िए, सर पकड़िए और जो सबसे पहले करके दिखाएगा वो हमारा विनर होगा। तो आप भी देखते रहे। इसके पहले कि हम गेम शुरू करें दर्शकों, एक बार पहले हम देख लें कि ये लोग नॉर्मल है या नहीं। कान पकड़िए, सर ओके, हाथ नीचे करें। दर्शकों, आपने देखा ये लोग नॉर्मल है। इन्होंने बड़ी ही आसानी से करके दिखाया। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये लोग इसी आसानी के साथ कर दिखाते हैं या नहीं। जो हमेशा देखते हैं उन्हें पता है क्या होने वाला है, पर इन लोगों को पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो अब देखते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। पकड़ी पैर बोलो और सबने कान पकड़ा है। क्या हुआ है इनके किसी के समझ में ही नहीं आ रहा है। हुआ वही जो हर विहार में होता आया है। जब हम जय भीम बोलते हैं तो हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, कान कहाँ है। वही इनके साथ हुआ। इन सब से मैंने पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने अपने कान पकड़ लिए। तो दर्शकों, आज भी मैं यही कहूंगा कि मैं हूं भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। और दर्शकों, आज भी इतने सारे एपिसोड में हमें कोई विनर नहीं मिला है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बहुत कुछ आपके लिए। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले परंपरा के अनुसार एक सुविचार यही है कि बाबा साहब ने हम सबसे कहा था कि 100 दिन बकरी बनकर जीने से बेहतर है कि हम एक दिन शेर बनकर जिए। तो जब जिंदगी है तो शेर की तरह जिए, बकरी बनकर ना जिए। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। इतनी जगह पर नजर आते हैं, वो संख्या है कुल मिलाकर 10। धम्म दान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अब वक्त है अपना विहार अपनी आवाज में सवाल और जवाब का। सवाल और जवाब के लिए अभी सारे उपासक उपासिकाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं इस विहार में खास बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपासिकाएं श्वेत वस्त्रों में आई हुई है और यही हम चाहते हैं कि ज़्यादातर आए। ये भी आएंगे अगली बार जब कार्यक्रम हम लेंगे। तो दर्शकों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं हम सवाल और जवाब का ये राउंड। तो मेरा पहला सवाल ये है
कि इस विहार में विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें कितनी जगह पर नजर आते हैं, चाहे फिर वो चित्र हो, प्रतिमा हो या छोटा सा भी चित्र हो, ये कुल मिलाकर आप पीछे ना देखें, अभी आपके से गिने नहीं जाएंगे, ये सारे कितनी जगह पे हमें नजर आते हैं, ये आंकड़ा मुझे कौन बताएगा, ये संख्या मुझे कौन बताएगा? आप बताएंगे? आ जाए आप सामने, कितनी जगह पे हम कुल मिलाकर बाबा साहब नजर आते हैं? फक्त व्यारामध्ये सांगू? यहाँ से जब हम इंटर करते हैं बिहार में, तो बिहार की शुरुआत से लेकर अंदर तक तीन 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 वेळा. नहीं 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 नहीं, रुके आप, आ जाए आप, सिर्फ गेस कर रहे हैं सभी, मुझे पता है, फिर भी हम देखना चाहेंगे, मौका देना चाहेंगे, बताएं कितनी जगह पे नजर आते हैं? 5 जी नहीं, बताएं कितनी जगह पे? 4 जी बिल्कुल नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर इस विहार में, चाहे वो चित्र हो, प्रतिमा हो, ये सब मिलाकर बाबा साहब हमें जितनी जगह पर नजर आते हैं वो संख्या है कुल मिलाकर 10। कुल मिलाकर 10, जिसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है। एक तो यहाँ पर आपको नजर आते हैं, एक वहाँ पर नजर आते हैं, और बाकी के बचे हुए 8 आपको अंदर नजर आ जाएंगे। यानी जिस विहार में आप आ रहे हो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब मुझे ये बताएं कि इसी विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध वो हमें कितनी जगह नजर आते हैं, वो बता दें। अब आप नहीं बता पाएंगे, कोई प्रयास करना चाहे? अब मत गिनिए, अब मत गिनिए, वक्त गया है। कोई, चलो ये भी शायद मैं ही बता दूं। जी नहीं, 4 4 2 4, जी नहीं, मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर हमें महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध 7 जगह नजर आते हैं। इसके लिए भी आप तालियां बजा दें। अब मेरा अंतिम सवाल यह है कि इस विहार में अशोक चक्र है, कितने नजर आते हैं? कुल कितने अशोक चक्र हैं? कुल अशोक चक्र कितने नजर आते हैं? चलो ठीक है, आ जाए। रत्नमालाबाई पाथर्डे। हाँ बताए कितने? 4 4 है, 4 ही है। चलो सही जवाब है, जोरदार तालियां इनके लिए। तो दर्शकों, इतने सवालों में एक जवाब मिला है, वो भी तुक्का लगाया था, लग गया है। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए। इसी आदेश का पालन करने हेतु और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने हेतु हर विहार में हम शपथ लेते हैं और लोगों को जागृत करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो आज भी ये परंपरा जारी रहेगी। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्म दान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी और हाँ, न सिर्फ ली होगी बल्कि आज आप इस शपथ का पालन भी जरूर जरूर करेंगे और हर रविवार को, कम से कम हर रविवार को विहार में जरूर जरूर आएंगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी चैनल को मदद कर इसे मजबूत बनाने में कई लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो इस तरह से कि इसे नियमित तौर पर आप देखकर इसे मजबूत कर सकते हैं और इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अपने परिवार, रिश्तेदारों के परिवारों में, दोस्तों के परिवारों में होने वाले जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या फिर स्मृति दिन या अन्य किसी भी प्रकार के विज्ञापन साल में अगर कम से कम एक बार भी आप आवाज इंडिया टीवी पर देते हैं तो आप आपकी इस दायित्व को, इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन के माध्यम से योगदान कर मजबूत बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने। आइए देखते हैं इस विहार में इस जिम्मेदारी को किन किन लोगों ने निभाया है। आइए देखते हैं। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को जाहिरात देके मैं अपने कर्तव्य पूरा किया. आपने किया क्या? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी पूरी की. आपने किया क्या? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलंय. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई. क्या आपने निभाई? तो दर्शकों, ये था धम्मदीप बुद्ध विहार जो आता है संतोषी माता वार्ड, बल्लारपुर, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं कि ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा और आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि काश हमारा विहार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होता तो कितना अच्छा होता। तो ये अच्छा ख्याल ऐसे ही रखें। ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इस पर आप आपके विहार की जानकारी लिखकर हमें भेज दें। जब हम आपके परिसर में आएंगे तो स्वयं हम आपसे संपर्क करेंगे और आपके विहार को इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर जरूर बनाएंगे। अगर आपके पास कोई अच्छी बोध कथा है, अच्छे विचार है तो वो भी आप हमें भेजें। कोई अच्छे सुझाव है वो भी आप हमें जरूर भेजें। ये सारे विहार अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर आवाज इंडिया टीवी साइट पर जाएं और अपना विहार अपनी आवाज टाइप करें, आपको सारे विहार नजर आ जाएंगे। और ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं सोमवार से शुक्रवार हर रात 9 बजे, पुनः प्रसारण दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन नीलेश जी के साथ अब आप इजाजत दीजिए। मिलेंगे नई जगह नए विहार में, तब तक आप बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज।